आरएसएस राकेश जी कह रहे हैं कि कोई राकेश जी हालांकि चले गए हैं, उन्हें कहीं जाना था समीर जी, लेकिन आरएसएस का क्या वाकई मन बदल रहा है, स्टैंड बदल रहा है, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ का न मन बदला है, ना परिस्थितियां बदली है, ना संघ बदला है। संघ का जो 1925 से जो विचार था वही आज 2024 में अब 100 साल होने जा रहा है अगले साल। संघ बिल्कुल नहीं बदला है। देखिए, संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। संघ को चुनाव नहीं लड़ना है। संघ के पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ते। संघ इससे संघ कह सकता है कि इसका राजनीतिक लाभ राजनीतिक पार्टियां इसका देखे ना, लेकिन राजनीतिक पार्टी को तो राजनीति करना है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी और सभी राजनीतिक दलों, इससे तो राजनीतिक लाभ राजनीतिक दल देंगे। संघ इस बात को समझता है कि अगर ये चीजें बढ़ेंगी तो समाज के अंदर कैसी स्थितियां उत्पन्न होगी। राजनीतिक दल तो जातियों को के आधार पर राजनीति करते रहे। छोटे से छोटा दल जाति की राजनीति करता है, बड़ा से बड़ा दल राजनीति और धर्म की राजनीति करता है। तो राजनीतिक दल राजनीतिक स्वार्थ ढूंढेंगे इसके अंदर। संघ एक स्वयंसेवी संगठन है, तो संघ का ये कहना है कि भाई इसमें जरूरत है तो आप करवाइए, लेकिन इसमें राजनीतिक लाभ मत देखिए। लेकिन तो है समीर जी, सामाजिक सांस्कृतिक ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली अलाइंड भी तो है बीजेपी से। तो बीजेपी की पॉलिटिकली डिफीट और पॉलिटिकली विन जो है वो इंपैक्ट करती है संघ को भी। नहीं, मुझे तो लगता है कि संघ अपनी बात रखता है, उसको सुनना ना सुनना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। कोई जरूरी नहीं है कि सारी बात जो संघ कहता है वह भारतीय जनता पार्टी चुने। भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि संघ की इस बात से हमें वोट मिलेंगे, हम सत्ता में आएंगे, तो सुन लेता है। अगर संघ की किसी बात से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इससे हमें तो वोट मिलेंगे नहीं, तो वो नहीं सुनता है। तो संघ भी इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी को उसे राजनीति करना है, सत्ता में बना रहने के लिए उसे सभी तरीके की चीजों को दिखना होगा। और संघ इससे राजनीति नहीं करता, क्योंकि संघ को पता है कि अगर राजनीति में जाएंगे तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की राजनीति का रोड मैप तो संघ बनाता है ना समीर जी, और ये बीजेपी की राजनीति का फर्दर रोड मैप बनाकर संघ ने दे दिया क्या कि जातिगत जनगणना में कल्याण है? देखिए, जातिगत जनगणना इतना बड़ा विषय हो गया। अब राहुल गांधी के लिए आप कुछ भी कहिए, राहुल गांधी ने एक ऐसी पिच तैयार कर दी है कि जिसपे आपको या तो खेलना पड़ेगा या आपको वॉकओवर देना पड़ेगा। आज राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। एक बार भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करते, हम या नहीं करवाने वाले हैं? कभी पार्टी का एक आधिकारिक बयान नहीं आया इस बात को लेकर। तो लेकिन समीर जी एक सेकंड, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं कि मनमोहन वैद्य हो या ऑर्गेनाइजर पर छपा करता था। ऑर्गेनाइजर में 5 जने में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो छपा ये करता था पन्नों पे कि भाई दलितों को, पिछड़ों को और हरिजनों को बांटने की कोशिश है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। और क्योंकि संघ हिंदू राष्ट्र मानता है, तो ये बदलते हुए वक्त की एक ताकीद बीजेपी के लिए है क्या कि भाई वो पिच जो तैयार की विपक्ष ने, उससे आप वॉकआउट नहीं कर सकते? देखिए, संघ ने 2014 में एक प्रस्ताव पास किया था। एक हुआ एक मंदिर और एक शमशान। संघ तो सामाजिक समरसता की बात करता है, तो संघ तो कभी नहीं चाहेगा कि जाति में इस तरह के समाज बटे। लेकिन संघ इस बात को जानता है कि जिस तरीके से और समाज में जो चर्चा अगर चल रही है कि बड़ा विषय जिससे समाज और देश प्रभावित हो सकता है, तो संघ उसमें अपनी बात रखता है। संघ ने समलैंगिक विवाह को लेकर अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी थी, दत्तात्रेय होसबौले जी ने रख दी थी, मनमोहन वैद्य ने अपना विचार व्यक्त किया था। संघ ने इसको लेकर भी अपना विचार व्यक्त किया हुआ है। और एक बार मोहन भागवत जी ने सिर्फ आरक्षण की समीक्षा का जिक्र कर दिया था, तो मोहन भागवत जी को नहीं पता था कि सिर्फ उनके जिक्र से कितना बड़ा बवाल मचेगा। उसके बाद बिहार के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़े था। ये उसी की सीट है क्या समीर जी, कि ये जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, इस पर संघ ने कहा कि भाई ये एक तरीका हो सकता है बीजेपी? देखिए, संघ भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से कोई लाभ हो इसके लिए संघ काम नहीं करता है। संघ समाज के लिए काम करता है। संघ ये देखता है कि किसी निर्णय से समाज में क्या होने वाला है, समाज की एकता बनी रहे, समाज की समरसता बनी रहे और समाज में सारी जातियां साथ में रहे। संघ तो जातिहीन समाज की बात करता है। संघ तो कहता है वर्ण को भूल जाओ, पहले जो जातिगत जनगणना पर क्यों आना पड़ा? देखिए, अब समय के हिसाब की समय की मांग है। समय में जिस तरीके से चीजें हो रही है, समाज जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, संघ का स्टैंड क्लियर करना जरूरी था। अगर संघ इसका विरोध करेगा तो तकलीफ है। तो संघ ने कहा कि भाई अगर है तो आप सर्वे करवा लीजिए। जो अगर जाति का सर्वे करवाइए, अगर छोटी जातियों को लाभ नहीं मिला तो आप सरकार देने की कोशिश कीजिए। तो ये सरकार का काम है ना, संघ का काम थोड़ी है। बिल्कुल, और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया। आलोक जी, समय की जरूरत के हिसाब से अब संघ ने भी कह दिया, आपको क्यों, फिर मैं वापस उसी सवाल पर आ रही हूं, फिर भी एक आपके दिमाग में डाउट
शक, संदेह, शुबा क्यों है ये? देखिए, मुझे लगता है कि दो वक्तव्य यहाँ पर आए। सिन्हा जी थे, उन्होंने कहा कि मैं इस वक्तव्य की व्याख्या नहीं कर सकता, और अंत में व्याख्या करके गए वो। समीर जी ने भी शुरू में कहा कि नहीं हम पक्ष में हैं, और अब अंत में आते आते अपने वक्तव्य में ही उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो शक शुबा क्यों ना हो, एक टीवी शो न्यूज़ 24 सबसे बड़ा सवाल में दो लोग आए जो संघ से जुड़े हुए हैं, दोनों ने 3-3 मिनट के वक्तव्य में अपना यू टर्न ले लिया। ये आरएसएस की पुरानी कहानी है। आरएसएस, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि संघ 1925 के बाद से नहीं बदला है। तब भी वो विभाजनकारी काम में लगे थे, आज भी विभाजनकारी काम में लगे। संघ का कोई कार्यक्रम हो, सारे भाजपा के लोग निक्कर और पैंट पहन के खाकी वहीं खड़े नजर आते हैं। प्रधानमंत्री तक कहते हैं मेरी मात्र जो संस्था है वो संघ है, लेकिन संघ राजनीति नहीं करती है। मुझे लगता है कि पूरी तरह से अगर गिरिराज प्रसाद जी के बयान और रविशंकर प्रसाद के बयान आप देख लें, जब बिहार में सर्वे हुआ था, दोनों के बयान मेरे पास हैं कि पूरा विरोध था। और अभी वाजपेयी साहब भी पैरवी करते करते पता नहीं कहां पहुंच गए। ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने डिक्लेरेशन कर दिया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भाई कब कर दिया, मुझे दिखा दीजिए कब किया है। तो ये पूरी तरह से मोदी जी के हेड स्पीच 110 हेड स्पीच है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनकी कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। ये देश को गुमराह करते आए हैं आज तक, आगे भी गुमराह करेंगे, क्योंकि चुनाव सामने है। तो परिस्थिति दिख रही है समीर जी को। देखिए, सर्वे का प्रोसेसिंग चल रही है। आंकड़ा ऐसा नहीं होता कि अभी 4 महीने 5 महीने हमारी सरकार को वो पूरा सर्वे कराए हुए हैं। एक साल लग जाता है पूरे सेंसस का सर्वे करा के उसको क्लासिफिकेशन करने में। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। सर 2015 से टेबल पर है, और 1 साल तो अब भी हो गया सरकार बने हुए। टेबल पर है, इसमें रिजल्ट आया था। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं, उसके बाद 5 साल तक तो भाजपा की सरकार रही। आप पिछले 8 साल 9 साल 10 साल पहले जो सर्वे हुआ उसको लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उसके अंदर पूरी तरह से चेंजेस भी आएंगे, डेमोग्राफी भी चेंज हुई है, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस भी चेंज हुई हैं, उनको भी इंक्लूड करना है। 10 साल पहले का जो सर्वे है आप चाहते हैं उसी को पब्लिश करते हैं, वो तो और ज्यादा घातक होगा, वो तो और ज्यादा गलत होगा। उसमें जो चेंजेस है डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल 2014 से पहले, खैर लेकिन एके वाजपेयी ये अब वक्त की जरूरत थी, इसीलिए ये आरएसएस की तरफ से भी नोडिंग आई। क्या ये वक्त की, चुनाव की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, नंबर की, सबकी जरूरत थी, इसीलिए आरएसएस की नोडिंग। देखिए गरिमा जी, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कर दिया कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बड़ा क्लियर कर दिया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ आपके सबसे बड़े सवाल में, कि ये जो लोग 60 साल तक राज किया, जिन्होंने बैठ के, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था और जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने किया नहीं, और हमसे पूछ रहे हैं कि जी आप कब करोगे, टाइमिंग क्या है? आप इसे पूछना पड़ेगा। नहीं, हम तो करने जा रहे हैं, हम तो करेंगे ही करेंगे। ये उसी की कड़ी में जुड़ रहा है। एक सेकेंड, 10 साल से सरकार में बैठे, ये 10 साल बड़े होते हैं, 60 साल बड़े होते हैं, इस बात का जवाब दीजिए। एके वाजपेयी गरीबी का नारा कब दिया था? बता दीजिए ना, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बीजेपी के एक लीडर का बता दीजिए जो कहता हो कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, मुझे दिखा दीजिए, न्यूज़ 24 पे चला दीजिए। जाहिर करती है। करेंगे। देखिए, हमने भी अलाइज होने के नाते सरकार पे पूरा दबाव बनाया हुआ है कि जातिगत जनगणना कराइए, लेकिन सार्वजनिक न करिए।